बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स विद अली हुसनैन और आज हम सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम देखिए, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हम आज पोटेंशियल की डेरिवेशन के ज़रिए से देखेंगे कि उसकी क्या वैल्यू निकलती है, जैसा कि आप यहाँ पर फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। तो आज इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, अगर ये बोर्ड के अंदर एग्जाम में आता है तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, पूरा ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो इसको आपने उतने ही ध्यान से, इतने ही फोकस होकर समझना है। तो देखते हैं, स्टार्टिंग पे आपके पास जो वर्ड पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हम डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी खास पॉइंट पर क्या हो सकता है, इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक चार्ज को, एक पॉजिटिव चार्ज को हम लेकर जा रहे हैं कहां? देखिए, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक। किस पॉइंट की बात करें? जहां पे हमें पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। एंड कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि हम जिस चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। मींस आप ये भी कह सकते हैं, इसका दूसरा मतलब ये भी है कि हम उस चार्ज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं। तो यहां पर हम इसके बाद इसकी डेरिवेशन जो है उसको देख लेते हैं। तो बच्चों, उसकी डेरिवेशन में हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू एज शोन। यहां पर ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इस डायग्राम को देखिए कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है और हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं, मतलब अलोंग द रेडियस और आउटवर्ड होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम यहाँ पर दो पॉइंट्स हमने सिलेक्ट किए हैं। मैं आपको अभी फिलहाल ये बता दूं कि हम इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना जो है वो हमारा बेसिकली पर्पस है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले, टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट वी कैन यूज द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपने इससे पिछला आर्टिकल पढ़ा है, तो ये लास्ट वीडियो में मौजूद है। आप अगर वो नहीं पढ़ा तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। अब उसमें देखें कि वो क्या होता है। हमारे पास रिलेशन E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा R। अब आप इस रिलेशन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। डेल्टा V आपके पास क्या हो सकता है? देखिए, आप सबसे पहले माइनस के साथ कीजिए मल्टीप्लाई। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस ई के साथ लिखा जा सकता है, और डेल्टा आर यहां पर अगर डिवाइड हो रहा है तो हम अगर दूसरी साइड पर इसको लेकर जाते हैं इक्वालिटी के, तो उसे हम वहां पर जाकर मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखिए, ये हमारे पास रिलेशन इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। इसको हम नंबर 1 इक्वेशन का नाम दे रहे हैं। अब ये इक्वेशन जो है वो बाद में यूज होगी, दैट्स व्हाई हमने इसको नाम दिया है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज वैलिड इफ E remains constant। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी टॉपिक का कि E जो है उसे कांस्टेंट रखेंगे तो ही हमारा ये एक्सप्रेशन जो है ये एप्लीकेबल हो सकता है, ये वैलिड हो सकता है। अब E कांस्टेंट कैसे हो सकती है, या उसके लिए हमें क्या चीज जो है वो करना पड़ेगी? तो बच्चों, आपने देखिए, हम ये भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर कि चार्ज के जितना करीब रहेंगे उतना ही आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी स्ट्रांग होगी, और जैसे जैसे उस चार्ज से अवे मूव करते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वीक होती जाएगी। तो अब आपने यहां पर देखना है कि आप अगर E को कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। यहां पर वैसे तो हम जानते हैं E का एक्सप्रेशन हम पढ़ चुके हैं कि वो इक्वल होता है 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि E जो है वो R स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसे हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो आप ये यहाँ पर एक एमसीक्यू भी बन सकता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली होल्ड करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। तो आगे देखिए, अब आप E को कांस्टेंट बनाने के लिए क्या कर रहे हो? आपने टू मेक E कांस्टेंट कंसीडर टू पॉइंट्स A एंड B
वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो कि एक पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है वहां पर दो पॉइंट्स हम सिलेक्ट करेंगे और आप वहां पे देखिए, यहां पे लिखा है जी ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, लेकिन यहां पे हम देखें तो ए और बी जो हमने कंसीडर किए हैं ये बहुत फार हमें नजर आ रहे हैं, ये दूर दूर नजर आ रहे हैं। एक्चुअली हमने इनको दूर इसलिए बनाया होता है ताकि हम अपनी डेरिवेशन, अपनी जो कैलकुलेशन है उसको आसान बना सकें, उसको समझ सकें। क्योंकि अगर लेट्स सपोज असल में ये किस तरह से हैं दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं कि अगर मैं यहां पर दो डॉट्स बनाता हूं तो फर्ज करेंगे इतने ज्यादा क्लोज हैं, तो अगर मैं इतने ज्यादा क्लोज ए और बी यहां पर बनाता हूं तो क्या हम वहां पर इन दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस कर सकेंगे? मतलब हमें उनके डिस्टेंसेस चाहिए, आर ए आर बी डेल्टा आर वगैरह, ये क्या है ये भी हम अभी देख रहे हैं। तो हम अगर इतना क्लोज इन दोनों पॉइंट्स को रखेंगे तो उसके लिए हम कैलकुलेशन जो है हमारी वो पॉसिबल नहीं हो सकेगी। तो आप यहां पर यही समझिए कि ए और बी जो है ये बहुत ज्यादा क्लोज हैं, ठीक है। तो अब आगे देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं कि हमने ए और बी कंसीडर किया जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की। सो इक्वेशन 1 बिकम्स एप्लीकेबल, मतलब एप्लीकेबल हमने पहले देख लिया था कि कब ये एप्लीकेबल हो सकती है, जब ई कांस्टेंट होगा। अब डायग्राम से देखिए, फ्रॉम फिगर, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं एक तो चीज ये देखिए बेटा, सबसे पहले कि 4 से ए पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, यहां तक हमारा जो डिस्टेंस है उसे आर ए का नाम दिया है। 4 से बी तक उसका जो हमारे पास डिस्टेंस है उसे आर बी का नाम दे रहे हैं, पहले आर ए देन आर बी, और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसे डेल्टा आर के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, हम डायग्राम से ही देख सकते हैं कि टोटल आर बी जो है, आर से ये जो आर बी टोटल डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है आर ए प्लस डेल्टा आर, मतलब इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास आर बी आएगा। आर ए और डेल्टा आर को सम करना है, तो अब आप ये इक्वेशन लिखेंगे, इसके बाद आप डेल्टा आर का ये एक्सप्रेशन बना सकते हैं कि ये आर ए दूसरी साइड पे जाके माइनस बन सकता है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये डेल्टा आर उधर लिख दो, आर बी माइनस आर ए दूसरी साइड पे लिख दो, तो ये इक्वेशन भी बन सकती है। खैर आगे देखते हैं। अब इनमें से आपने ए पॉइंट और बी, अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में एक पॉइंट जिसे हम मिड पॉइंट कहते हैं, वो हमारे पास जो है मिड पॉइंट की तरफ देखिए, तो वो क्या होता है? मिड पॉइंट एक्चुअली आर रिप्रेजेंट्स मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के दरमियान मिड पॉइंट आर है। तो आर कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? मिड पॉइंट एक्चुअली हम बिल्कुल ऐसे कैलकुलेट करते हैं जैसे एवरेज लेते हैं, जैसे मीन कंसीडर करते हैं। तो एवरेज मतलब आपके पास ये दोनों जो डिस्टेंसेस हैं आर ए और आर बी, इन दोनों को आपने ऐड करना है, एंड यू नीड टू डिवाइड इट विद 2 so that we can calculate the midpoint. R is basically the midpoint. तो आपने R midpoint निकाला, उसकी वैल्यू है R A plus R B divide by 2, and let's name it equation number 2. Now electric intensity at a point is given as, हम इसको भी पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है, हमने यहां पर भी लिखा है 1/4 pi epsilon naught q divided by r square, नंबर 3 इक्वेशन। अब आपने यहां पर आर स्क्वायर को कैलकुलेट करना है। एक दो मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, एक तो यहां पर जो बुक में है वो मैंने यहां पर जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा है कि कैसे आ रहा होता है, आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे आती है। एक और तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले ये बुक वाला मेथड है कि आप अगर आर स्क्वायर को कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप अरिथमेटिक मीन को इक्वल रखोगे ज्योमेट्रिक मीन के। अब अरिथमेटिक मीन अगर ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है तो इन दोनों को पहले समझना जरूरी है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन इज बेसिकली सिंपल एवरेज लेना, ठीक है, एवरेज लेना, जैसे हम पहले भी एवरेज ले रहे थे। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि वो जो भी जितनी भी वैल्यूज हैं, नॉर्मली दो वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, तो उन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें और उसका अंडर रूट ले लीजिए, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों अब देखिए आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाई 2, इसकी जगह पे मैंने आर लिखा है, कैसे लिखा है? इस इक्वेशन से, ओके, ये लिख दिया, और राइट साइड सेम रही। अब आपने आर स्क्वायर देखें, आर स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो आर स्क्वायर के लिए हम क्या कर रहे हैं? आर स्क्वायर के लिए आप दोनों तरफ ले लीजिए स्क्वायर, और ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी आर ए आर बी। अब आपने इस आर स्क्वायर को पुट करना है स्टूडेंट्स कहां पे? इस ई की वैल्यू में। तो देखिए ई जो है वो क्या बन जाएगी? पुट इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, आर स्क्वायर जो है वो उसकी जगह आएगा आर ए आर बी। हम ये जानते हैं कि आर ए
ऑलमोस्ट इक्वल है आर बी के। कैसे इक्वल है? क्योंकि हमने यहां पर देखें कहा टू मेक ई कांस्टेंट कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब वेरी क्लोज टू ईच अदर, मैंने पहले भी ये चीज एक्सप्लेन की है कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये बहुत ज्यादा क्लोज हैं। तो अगर ये इतने ज्यादा क्लोज हैं तो इनके चार्ज से दोनों के जो फासले होंगे, दोनों जो डिस्टेंसेस होंगे वो तकरीबन इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो अगर दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं स्टूडेंट्स, तो आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? दोनों की जगह पर हम आर पुट कर सकते हैं। दोनों की जगह पर आर पुट कर सकते हैं। तो अब देखिए जरा, हम वैसे नॉर्मली ये लिख सकते हैं जी, आप बताइए जरा कि आर स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आर मल्टीप्लाई बाय आर? ठीक है, तो अब आप देखिए आर की जगह एक बार मैं लिख देता हूं आर ए और दूसरी बार मैं आर की जगह पे लिख देता हूं आर बी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार आर की जगह आर ए लगाएं और दूसरी बार आर की जगह पर आप पुट कर दें आर बी। तो ये भी एक शॉर्ट मेथड है कि जिसकी वजह से, जिसके जरिए से हम कैलकुलेट कर सकते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू जो कि सेम है इसी वैल्यू के। अब आगे देखते हैं। अब आपके पास जो E की वैल्यू आ चुकी है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यहां से देखना है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया गया है देखिए। उसके लिए हम ये कहेंगे कि आप चार्ज को B से A की जानिब अगर लेके जा रहे हो तो हमने पढ़ा है कि हम इन्फिनिटी से, देखिए जरा, कि चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर जाना है किसी पॉइंट तक। तो आप B से लेकर जा रहे हो, इसका मतलब है कि आप B मींस इन्फिनिटी, B क्या है? B इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है और A की तरफ लेकर जा रहे हो। तो आप ये कह सकते हो कि B से जा रहा है तो इसका मतलब है B इज द इनिशियल पोजीशन एंड A तक पहुंच रहा है, इट मींस A इज द डेस्टिनेशन, A इज द फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? फाइनल का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो स्टूडेंट्स देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस आप लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इसको इक्वेशन नंबर 5 कहें। इसी तरह से डेल्टा आर, डेल्टा आर की एक वैल्यू हमने ये लिखी है, बट हम इस डेरिवेशन में यहां पर ये पुट नहीं कर रहे हैं। हमने कौन सी डेरिवेशन के अंदर वैल्यू पुट करनी है बच्चों? ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, लेकिन याद रखिएगा कि आपने डेल्टा आर की कौन सी वैल्यू लगानी है, ये भी आपने बिल्कुल सेम डेल्टा वी वाले मेथड से ही कैलकुलेट करना है। यानी कि आप फाइनल आर ए जो है ये फाइनल है, आर बी क्या है? इनिशियल है। तो आप इस ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसे फाइनल कह रहे हो, तो आर बी माइनस आर ए, मतलब आपके पास डेल्टा आर कैसे आएगा? आर ए मींस फाइनल, आर बी माइनस मींस जो है वो हमारे पास इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, डेल्टा आर आएगा। तो मैंने डेल्टा आर लिखा आर ए माइनस आर बी, जिसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम दिया। अब आपने इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, इन सबको तीनों को पुट करना है इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो अब इसमें जब पुट करते हैं तो देखिए डेल्टा वी, आपने सबसे पहले डेल्टा वी की वैल्यू पुट करनी है स्टूडेंट्स। देखें वी ए माइनस वी बी, उसके बाद आप अगली वैल्यू माइनस, ये फॉर्मूला में है, साथ माइनस के साथ ई लिखा हुआ है, तो आपने ई की ये वाली वैल्यू लगा देनी है, माइनस ये फॉर्मूले का, ये ई की वैल्यू, और उसके साथ देखिए क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? डेल्टा आर। तो डेल्टा आर कौन सा है स्टूडेंट्स? डेल्टा आर है आर ए माइनस आर बी, तो ये मैंने लगा दिया आर ए माइनस आर बी। अब इसके बाद आप लेफ्ट साइड क्योंकि चेंज नहीं हो रही, दैट्स व्हाई ये सिमिलर चलती रहेगी। आपने क्या करना है बच्चों? देखें, आपने इस आर ए आर बी को नेक्स्ट स्टेप में इसको इन दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड करना है। ये बेसिक मैथ्स का रूल है कि अगर यहां पर ये डिवाइड हो रहा है तो इनके अंदर जब इसको आप ब्रैकेट में लेकर जाओगे तो ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यूज है उनके साथ इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों के साथ डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद आप देखिए कि हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, आर ए को और यहां पर आर बी को कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास क्या बच रहा है? आपके पास रिमेनिंग इक्वेशन ये सेम रहेगा, यहां ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाय आर बी माइनस 1 डिवाइड बाय आर ए। अब इसके बाद आप अगले स्टेप में क्या करोगे? इस माइनस को इसमें ब्रैकेट में करोगे मल्टीप्लाई। तो माइनस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, मतलब आप साइंस को चेंज कर दोगे। तो माइनस हो गया प्लस और प्लस हो गया माइनस। तो स्टूडेंट्स इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 7। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है, दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का फर्क जो हमने देखा वो आपके पास आ चुका है। अब आप चाहते हो पोटेंशियल एट अ पॉइंट एज
द टॉपिक स्टेट्स पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो हमें एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जिस पॉइंट तक चार्ज को लेकर जा रहे हैं। मींस हम ए पॉइंट पर पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए देखिए, एज चार्ज इज टेकन फ्रॉम इंफिनिटी, यानी कि इंफिनिटी से चार्ज को लेकर जाते हैं। यहां पर मैं पहले भी बता चुका हूं कि चार्ज को इंफिनिटी से लेकर जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इंफिनिटी किसे कहेंगे, जहां से लेकर जा रहे हैं। तो हम बी से लेकर जा रहे हैं, दैट्स व्हाई बी मस्ट बी टेकन एज इंफिनिटी। देन आप अगर किसी पॉइंट को इंफिनिटी कह रहे हो, इंफिनिटी का मतलब हम ये लेते हैं कि ऐसा कोई पॉइंट जो हमारी अप्रोच से बाहर होता है, मतलब हमारी रीच से बाहर है, उसको हम सिंपली इंफिनिटी कह देते हैं। तो अब यहां पर जो इंफिनिटी है, आप देखिए बी अगर इंफिनिटी है तो बी का डिस्टेंस भी इंफिनिटी होगा, बी का डिस्टेंस भी इंफिनिटी होगा। तो देखिए 1 ओवर आर बी मीन्स 1 ओवर आर बी क्या होगा मेरे बच्चों, आर बी तो इंफिनिटी है, तो आर बी की जगह उसकी वैल्यू लगाइए। हम जानते हैं 1 ओवर इंफिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के। तो आपने इसमें देखिए 1 ओवर आर बी की वैल्यू क्या आई, 0। यहां पर 0 लगाएंगे अगले स्टेप में। एंड वी बी इज इक्वल टू 0 ऑल्सो, मतलब जो भी पॉइंट हमारा इंफिनिटी पे लाई करता है, याद रखिए उस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। तो बच्चों आपने पोटेंशियल की वैल्यू भी 0 वाला यहां पे पुट कर दी। अब इक्वेशन नंबर 7 यानी कि ये इक्वेशन जो है, इसमें क्या क्या पुट करना है, एक तो वी बी और एक आर बी, ये वाली वैल्यू दो लगानी है। वीबी की जगह पे हमने 0 पुट किया, देखिए, और 1 ओवर आरबी की जगह पर भी हम क्या पुट करेंगे, 0। जी क्या पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब यहां पर 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, और इस ब्रैकेट में 1 ओवर आर ए बचेगा, ये 0 है। तो अब 0 इसको खत्म कर दीजिए, बाकी हमारे पास ये इक्वेशन बचेगी। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन जो है यहां पर, ये है पॉइंट ए का पोटेंशियल। ये जो इक्वेशन यहां तक है, ये है इस पॉइंट ए तक, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला मिल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर ए। आर ए मींस चार्ज से ए तक का डिस्टेंस, ठीक है, और क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो बच्चों ये तो हमारे पास जो है वो के कांस्टेंट होता है, हम जानते हैं इसकी वैल्यू भी होती है 9 × 10⁻⁹। अब इसको अगर जनरल लिखें तो जनरल में आप इनके सब्सक्रिप्ट जो है इनको रिमूव कर देंगे। मतलब जनरली किसी भी और पॉइंट के लिए लिखना हो तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाय r। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आता है। इसको एक और तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखिए कि ये जो है ये तो k के इक्वल है, तो थोड़ा सा शॉर्ट में आपको लगेगा कि आप इसको ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हो k q डिवाइड बाय r, मींस दोनों के एक ही है। तो ये था आपका लेक्चर, ये टॉपिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, आपको समझ आई है, तो इसे जरूर अपने फ्रेंड्स, अपने फेलोज के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।